हेलो बच्चों, जो है अपराजिता इंग्लिश क्लासेस में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, हम लोग का जो क्रम चल रहा था वो नरेशन का चल रहा था। डायरेक्ट से इंडायरेक्ट बनाने का रूल जो है हम आप सभी को सिखा रहे थे, और उसमें हमारी जो सफ़र की शुरुआत हुई थी वो असर्टिव सेंटेंस से हुई थी। उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा था, इंट्रोगेटिव का सीखा, फिर इम्परेटिव का सीखा, और इम्परेटिव में लेट वाले का सीखा। फिर मैंने इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि जो है ऑपरेटिव का कैसे बनाया जाता है इनडायरेक्ट। और उसके तुरंत बाद मैंने एक वीडियो अपलोड किया है बच्चों, जिसमें मैंने आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो है अंग्रेजी में अनुवाद कैसे किया जाता है ये मैंने सिखाने का प्रयास किया है। हमने सोचा कि सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का अंग्रेजी में अनुवाद जो होता है वो कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, ताकि जब भी मैं आपको इसका इनडायरेक्ट सिखाऊं तो आपको कोई असुविधा ना हो समझने में। तो आज का जो बच्चों मेरा उद्देश्य है, जो मेरा सिखाने का उद्देश्य है, वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना कैसे बनाया जाता है, यही मेरा उद्देश्य है। मैं आपको सिखा दूं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाने की बस थोड़ा सा परिवर्तन आपको करना होगा। देखिए, जब मैंने नरेशन वाली वीडियो बनाई थी तो मैंने उसमें आपको ये बताया था, क्या बताया था, कि जब भी आप किसी भी सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाएं तो केवल कुछ ही चीजें होती हैं जो परिवर्तित होती हैं, बाकी जो चीजें होती हैं वो अपरिवर्तित रहती हैं। कुछ चीजों में क्या परिवर्तन होता है, कौन सी वो चीजें हैं जिनमें परिवर्तन होता है, एक बार फिर से हम लोग आते हैं उस टॉपिक पे और उसको जानने का प्रयास करते हैं कि भाई किस चीज में परिवर्तन होता है और किस चीज में परिवर्तन नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग उस पर बहस करेंगे, किस पे, कि जिसमें परिवर्तन होता है। तो देखिए, किस में परिवर्तन होता है बच्चों, तो सबसे बड़ी बात तो ये है, यहाँ जो सबसे बड़ा परिवर्तन होगा बच्चों किसमें, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जब आप इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे उसमें, तो रिपोर्टिंग वर्ब वाली बात है, रिपोर्टिंग वर्ब के मेन वर्ब के बदलाव वाली बात है। रिपोर्टिंग वर्ब का भी जो मेन वर्ब है ये बदलता रहेगा, इसमें कोई फिक्स रिपोर्टिंग वर्ब का मेन वर्ब नहीं होता है। ठीक है, ये बदलेगा, पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज क्या बदलेगा, जो आपका जो कामाज है बच्चों, वो कामा है वो हटेगा, जो कामाज है वो हटेंगे, और कामाज जब हटेंगे तो कंजक्शन यहाँ पर दैट वापस आ जाएगा। ठीक है, और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों वो ये कि इसमें जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आप देखेंगे कि कुछ विस्मयादि बोधक शब्द आए हुए दिखेंगे आपको। जब भी आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उन विस्मयादि बोधक शब्दों को आपको हटाना होगा, और उनको हटा करके उन्हीं के स्थान पर उनका ही जो भाव निकल के आया होगा उन्हीं के भावानुसार आपको रिपोर्टिंग वर्ब के मेन वर्ब को बदलना होगा। बाकी बच्चों जो टेंस संबंधी परिवर्तन होता था या प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन होता था वो पहले की तरह असर्टिव सेंटेंस के नियमानुसार जो है बच्चों होते रहेंगे। तो हम सबसे पहले आपको ये बता दें कि रिपोर्टिंग वर्ब के मेन वर्ब का जो बदलाव होता है वो कैसे होता है, ताकि जब मैं कभी भी अभी आपको आने वाले टाइम में इसका इनडायरेक्ट बनाना सिखाऊं तो वहां मैं आपको ये बता सकूं कि भाई मैंने आपको ये बता दिया है कि रिपोर्टिंग वर्ब का मेन वर्ब का बदलाव जो होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के मेन वर्ब का जो बदलाव होता है वो किस तरह से होता है, किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले मैं आपको रिपोर्टिंग वर्ब के मेन वर्ब का बदलाव बताना चाहूंगा। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा आप उस पर ध्यान देंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो कोई फिक्स भाव तो होता नहीं, इसमें भाव जो है वो बदलता रहता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए कि किस तरह के भाव आएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, सब देखिए, कभी कभी आप देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस की शुरुआत में हो रहा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हो रहा आ जाएगा। हुर्रा के स्थान पे कभी आप देखेंगे कि हा और हा लिखा हुआ मिल जाएगा। क्या लिखा हुआ मिल जाएगा, हा और हा लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ये चीज मिल जाएगी। इसके बाद कभी आप देखेंगे कि वाव लिखा हुआ मिल जाएगा। क्या लिखा हुआ मिल जाएगा, वाव। ठीक है, तो अगर ये लोग आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के स्टार्टिंग में तो इनको जब आप देखेंगे तो जो भाव निकल के आएगा वो प्रसन्नता का होगा। किसका भाव होगा, प्रसन्नता का भाव होगा। प्रसन्नता को हम लोग कह सकते हैं कि हर्ष का भाव होगा, इसकी पर्यायवाची है हर्ष का, या हम कह सकते हैं कि खुशी का भाव होगा। किसका भाव होगा, खुशी का। तो देखिए, अगर प्रसन्नता का भाव, हर्ष का भाव,
खुशी का भाव अगर आता है रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस में, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब का मेन वर्ब होगा कौन, सैड या सैड टू होगा बच्चों, जो सैड या सैड टू होगा, ठीक है, इनका जो बदलाव होगा, ठीक है, इनका जो बदलाव होगा वो हो जाएगा एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विथ, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जॉय की जगह पे आप लोग डिलाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं, जॉय के स्थान पे जो है आप डिलाइट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां लिखने के लिए तो आप क्राइड आउट विथ जॉय या डिलाइट लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, लेकिन जो है आप दोनों में से किसी एक का ही प्रयोग करेंगे, या तो आप एक्सक्लेम्ड विथ जॉय का या डिलाइट का प्रयोग करेंगे, या आप क्राइड आउट विथ जॉय या डिलाइट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब अगर हो रहा हा हा वाव नहीं आता है, अगर रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस की शुरुआत जो है आपको ओ से दिख जाए, है ना, या कभी कभी आप देखेंगे कि एलएस आ जाएगा, ओ रहने दीजिए, अभी थोड़ा सा पहले आप आह देख लीजिए, ए एच, ठीक है, आह आ जाए या एलएस आ जाए। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें जब ये लोग आते हैं तो जो भाव होता है बच्चों वो होता है दुख का। किसका भाव होता है, दुख का। ठीक है, अब जब दुख का भाव होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो मेन वर्ब सैड या सैड टू होगा बच्चों, इसको आपको बदलना किस में होगा, एक्सक्लेम्ड रहेगा, विथ भी रहेगा, लेकिन ये जॉय और डिलाइट हट जाएगा, इसके स्थान पे आपको सारो का प्रयोग करना होगा। ठीक है, या तो आप सारो का प्रयोग करें या फिर आप ग्रीफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर आह और एलएस से स्टार्ट नहीं हुआ आपके रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस का, अगर इनके स्थान पे जैसे कभी कभी आप देखेंगे कि ब्रावो आ जाएगा, ब्रावो आ जाएगा, या कभी आप देखेंगे कि बेल्डन आ जाएगा। ठीक है, तो जब ब्रावो या बेल्डन आएगा तो इसमें जो भाव होता है बच्चों वो होता है प्रशंसा का। किसका भाव होता है, प्रशंसा का। प्रशंसा मतलब शाबाशी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम कैसे बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के मेन वर्ब सैड या सैड टू को, देखिए अभी भी आप क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड रहने देंगे, विथ भी रहने देंगे, ठीक है, एक्सक्लेम्ड रहने देंगे, विथ रहने देंगे, लेकिन ये जॉय डिलाइट या सारो ग्रीफ इनमें से किसी का भी प्रयोग नहीं करना है आपको। आपको इनके स्थान पे अपलास का प्रयोग करना है, APPLAUS का प्रयोग करना है। ठीक है बच्चों, मतलब कहने का ये है कि क्लेम्ड विथ अपलास का यूज करना है आपको। कब, जब आपके रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस का जो आरंभ हुआ होगा वो ब्रावो से हुआ होगा या बेलडन से हुआ होगा, इनमें से किसी एक से हुआ होगा। अगर ये लोग भी नहीं आते हैं, ठीक है बच्चों, कोई और आ जाता है, जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे आ जाएगा, जैसे व्हाटे आ जाए, व्हाटे आ जाए, या कभी आप देखेंगे हाउ आ जाएगा, आएगा जरूर बच्चों, मिलेगा जरूर आपको। तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, अगर व्हाटे या हाउ आ गया तो भाव जो होगा वो हैरानी की होगी, हैरानी का भाव होगा। हैरानी को हम लोग कह सकते हैं आश्चर्य का भाव। ठीक है, आश्चर्य का भाव होगा। तो जब आश्चर्य का भाव होता है तो हम लोग क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के मेन वर्ब को हम यहाँ लिख दे रहे हैं, चाहे आप बच्चों एक्सक्लेम्ड में बदल दीजिएगा, केवल एक्सक्लेम्ड। ठीक है, या आप जो है लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ, ठीक है, सरप्राइज, क्या यूज कर सकते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज का मतलब ये है कि सैड को हटाना होगा, अगर सैड आया होगा तो सैड को हटा करके केवल एक्सक्लेम्ड लिख दीजिएगा। अगर सैड टू आया होगा तो भी एक्सक्लेम्ड लिख सकते हैं। अगर आपको एक्सक्लेम्ड लिखने का मन नहीं कर रहा, आपका एक्सक्लेम्ड नहीं लिखना चाह रहे हैं आप, ठीक है, तो आप जो है एक्सक्लेम्ड के स्थान पे एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मतलब आप दोनों में से किसी एक का ही प्रयोग करेंगे, इसलिए मैं यहाँ ऑब्लिक का भी प्रयोग कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब कभी कभी आप बच्चे देखेंगे, देखे क्या आता है सेंटेंस के स्टार्ट में, आप देखेंगे कि सॉरी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सॉरी आ जाएगा। ठीक है, अब अगर सॉरी आप किसी को बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको पछतावा हो रहा है, अफसोस हो रहा है, तो इसमें जो भाव होगा वो किसका होगा, अफसोस का भाव होगा। किसका भाव होगा, अफसोस का भाव होगा, या पश्चाताप का भाव होगा।
किसका भाव होगा? पश्चाताप का। तो आप करेंगे क्या, जो रिपोर्टिंग वर्ब का मेन वर्ब सेड या सेड टू होगा उसको हटा देंगे और उसके स्थान पर जो है आप क्या करेंगे, इसको बदल देंगे एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट में। ठीक है, एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट में बदल देंगे। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा मैं अब आपको इनका एग्जाम्पल जो है ले करके और फिर समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कैसे जो है हम लोग कन्वर्ट करें, कैसे इनडायरेक्ट बनाएं। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल है बच्चों, ही सैड कामा डबल कामा में हुरा। ठीक है, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन हो गया। उसके बाद आई हैव पास्ड, ये पहला एग्जाम्पल है। अब देखिए इसका जो है हम लोग इंडायरेक्ट कैसे बनाएं, किस तरह से इसका इंडायरेक्ट में परिवर्तन करें। तो देखिए बच्चों, देखिए यहां आप देख रहे हैं कि जो रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस है हुरा आई हैव पास्ड, इस ये जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच वाला, उसके आरंभ में देखें अगर हम लोग तो क्या आया हुआ है? हुरा आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जब भी आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो शेष परिवर्तन तो सेम ही होते हैं, बस कुछ परिवर्तन जो विशेष होते थे मैंने आपको बता दिया है, वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया है। तो देखिए यहाँ जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, जैसे यहाँ ही है तो ही को तो आपको बदलना नहीं है, ये तो वैसे रह जाएगा, ही का ही रह जाएगा। ठीक है, अब ये सेड जो है, ये सेड तो बिल्कुल बदलेगा। यहाँ मैंने समझाने का प्रयास किया है कि सेड या सेड टू जो आएगा वो बदलेगा जरूर। तो देखिए स्टार्टिंग में क्या आया हुआ, रिपोर्टेड स्पीच के हुर्रा हुआ। अब हुर्रा आया हुआ है तो भाव किसका है? प्रसन्नता का, हर्ष का, खुशी का भाव है। तो ये हटेगा और इसको हटा करके आपको क्या लिखना होगा? इसके स्थान पे एक्सक्लेम्ड लिखना होगा, विथ लिखना होगा, जॉय लिखना होगा, या जॉय ना लिख करके डिलाइट का प्रयोग करना होगा। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे भाई एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। ठीक है, मैंने एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिख दिया, डिलाइट का प्रयोग मैंने नहीं किया है। अब देखिए आप पहुंच गए कहां? आप पहुंच गए कामा के पास, सिंगल कामा और डबल इंटरेड कामा। अब इसको आपको हटाना होगा और इसके स्थान पे कंजक्शन क्या लगाना होगा? दैट, दैट लगा दिया। अब देखिए ये जो हुर्रा आया हुआ है, इस हुर्रा को तो आपको हटाना ही होगा। कोई भी जो है एक्सक्लेमेशन वर्ड आया हुआ हो, कोई भी विस्मयादि बोधक शब्द आया हुआ हो, जब भी आप इंडायरेक्ट बनाएंगे तो उसको आपको हटाना होगा। तो मैंने हटा दिया। ठीक है, अब आप कहां पहुंच गए? रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट के पास। ठीक है, अब यहां देखिए जो रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन आई है। अब देखिए प्रोनाउन संबंधी बदलाव मैंने बता दिया है वीडियो के स्टार्टिंग में कि जो प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन होता है वो असर्टिव सेंटेंस के नियमानुसार ही होता है। तो असर्टिव सेंटेंस के नियमानुसार होता है। तो असर्टिव सेंटेंस में क्या होता था, अगर रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता था अगर वो फर्स्ट पर्सन का होता था तो उसका जो परिवर्तन होता था वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार होता था। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ही का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों आपको टेंस बदलना है। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है तो ये बदल के हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ आपको क्या लिखना होगा? हैड लिखना होगा। उसके बाद क्या लिखना होगा? पास्ट लिखना होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको एक और चीज समझा दूं, वो ये है कि जब आपको रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मिल जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब आप इसका इनडायरेक्ट बना रहे हो तो आप उस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल दें। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे कैसे, मैंने यहां बदल के दिखा दिया है। जो विस्मयादि बोधक शब्द आया हुआ होता है उसको आपको हटा देना है। ठीक है, हटा करके जो मैंने यहाँ परिवर्तन किया है वो परिवर्तन आप कर देंगे तो असर्टिव सेंटेंस में उसका कन्वर्जन हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया था और उसके माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इनडायरेक्ट कैसे बना जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और एग्जाम्पल लेते हैं और फिर समझाने का प्रयास करते हैं कि जो है कैसे हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाएं। और वो थोड़ा सा मैं आपको
व्हाट और हाउ वाला एग्जांपल लेकर के फिर समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि इनका जो है इनडायरेक्ट में कैसे परिवर्तन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं पहले एग्जांपल को रफ करके और फिर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए बच्चों, जो दूसरा एग्जाम्पल है वो व्हाट और हाउ वाला है। देखिए कभी कभी आप देखेंगे सेंटेंस ऐसे लिखे हुए आएंगे, जैसे ही सैड कॉमा व्हाट अ ब्यूटीफुल, है ना, और उसके बाद फ्लावर, और उसके बाद इट इज। कभी कभी इस टाइप के सेंटेंसेस आपको, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आपको रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस में देखने को मिल जाएंगे, यहां पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहां पर क्या करना है आपको, कैसे बदलाव करना है। देखिए ये जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ये तो बदलेगा नहीं, ही का क्या रह जाएगा, ही हो जाएगा। सैड बच्चों क्या होगा, सैड, अब देखिए व्हाट आया हुआ है, और मैंने बताया कि जब रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस का आरंभ व्हाट और हाउ से होगा तो उसमें हैरानी या आश्चर्य की बात होगी। ठीक है, तो जब हैरानी और आश्चर्य की बात होगी तो रिपोर्टिंग वर्ब का मेन वर्ब किसमें कन्वर्ट हो सकता है, एक्सक्लेम में कन्वर्ट हो सकता है। तो सैड हटा दें और सैड के स्थान पे आप एक्सक्लेम्ड का प्रयोग कर दें, एक्सक्लेम्ड हो गया। कामा हटा दें, आप कंजक्शन दैट लगा दें। ऐसा नहीं करना है आपको बच्चों कि आप इसी हॉट को कंजक्शन बना दें, ऐसा नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, अब जैसे ही आप कंजक्शन यूज कर लें आपको सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है बच्चों, तो सब्जेक्ट कहाँ है इसका, इसका सब्जेक्ट यहाँ है और वर्ब यहाँ है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, और असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। तो आप क्या करें, आप इट यूज कर लें। ठीक है, टेंस बदल लें तो इज की जगह पे क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। अब आप सीधा आ जाए व्हाट के स्थान पे, अब ये व्हाट हटेगा और व्हाट हट करके उसके स्थान पे क्या आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करता हूं, इसमें थोड़ा सा बदलाव होता है। देखिए व्हाट और हाउ अगर आया हुआ हो कहां पर, रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस के आरंभ में, यहां पर, यहां आया हुआ है ना। ठीक है, अगर आया हुआ हो तो थोड़ा सा आप ये देखें, अगर इनके बाद में बच्चों, इनके बाद में अगर आपको एडजेक्टिव मिल जाए, क्या मिल जाए, एडजेक्टिव मिल जाए, क्या मिल जाए, एडजेक्टिव, और इसके तुरंत बाद आपको नाउन ना मिले, इसके तुरंत बाद आपको नाउन ना मिले, तो आपको करना क्या है। ठीक है, आपको करना यही है कि इस व्हाटे को और हाउ को हटा देना है और इसके स्थान पे आपको बेरी का प्रयोग कर देना है। ठीक है, बट अगर बच्चों इनके तुरंत बाद एडजेक्टिव तो आ जाए, ठीक है, और एडजेक्टिव के तुरंत बाद क्या आ जाए, नाउन भी आ जाए, क्या आ जाए, नाउन भी आ जाए। ठीक है, नाउन भी आ जाए, तो आपको करना ये होगा कि इस व्हाट और हाउ को तो हटाना ही है, ये तो करना ही है आपको, लेकिन उसके स्थान पर आपको बेरी का प्रयोग नहीं करना है। वहां कुछ स्पेशल वर्ड्स यूज होते हैं, क्या यूज होता है, इसके स्थान पे, इसके मतलब व्हाट और हाउ के स्थान पे आपको ग्रेट का प्रयोग करना होगा, या आप जो है फाइन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, या आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का प्रयोग कर सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको बेरी नहीं यूज करना है, बाकी कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, उनमें से किसी एक का आपको प्रयोग कर देना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम आते हैं अपने जो एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं, जो व्हाटे वाला मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था वहां आते हैं, और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा व्हाटे है और हाउ है वो बेरी में बदलेगा या ग्रेट में या फाइन में या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में। और भी वर्ड्स हैं, ब्यूटीफुल भी लिखा जा सकता है बच्चों, ब्यूटीफुल भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इसमें बदलेगा, किस में बदलेगा,
इसको मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो व्हाटे के बाद क्या आया हुआ, ब्यूटीफुल आया हुआ, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव वर्ड है, और एडजेक्टिव के तुरंत बाद फ्लावर आया हुआ, फ्लावर क्या है, नाउन है। तो आपको क्या करना होगा, व्हाटे को हटाना होगा और व्हाटे के स्थान पे ग्रेट, फाइन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या ब्यूटीफुल में से किसी एक का प्रयोग करना होगा। देखिए बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ब्यूटीफुल का प्रयोग करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी ब्यूटीफुल लिखा हुआ है ना। तो अब अगर हम यहाँ व्हाटे को हटा दें और फिर से अगर ब्यूटीफुल लगा दे तो दो दो ब्यूटीफुल हो जाएगा, और ऐसा आपको करना नहीं है, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शन बचा ग्रेट, फाइन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ठीक है। या एक और ऑप्शन अब मैं लिख दे रहा हूं, लवली यूज कर सकते हैं आप, ठीक है, लवली भी यूज कर सकते हैं। तो अब आपके पास देखिए 4 ऑप्शन होगा, ग्रेट यूज कर सकते हैं, फाइन और एक्स्ट्राऑर्डिनरी और लवली। अब आपको जो सुटेबल लगे, यहाँ कोई रूल नहीं होता है, ठीक है बच्चों, आपको जो भी उपयुक्त लगे, सही लगे, आप यूज कर दीजिए। तो मैं बच्चों लवली का यूज कर दे रहा हूं, ठीक है, या फाइन का यूज कर दे रहा हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इट वाज, और उसके बाद ये देखिए आ लवली, चूंकि यहाँ ए आया हुआ है, ठीक है, इस ए को हटाना नहीं है आपको, ये यहां पर रहेगा, ठीक है। अब लवली, ठीक है, उसके बाद क्या है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, और उसके बाद बचा क्या, फ्लावर। तो ये हो गया, ही क्लेम्ड दैट इट वाज अ लवली ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है बच्चों। अब ये मैंने आपको व्हाटे और हाउ वाला एग्जांपल भी लेकर के और इसका कैसे इंडायरेक्ट में बदलाव होता है ये सिखाने का प्रयास किया, ठीक है बच्चों। अब थोड़ा सा इसमें कुछ और जो है बचा हुआ है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।